अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से इस वक्त हुकूमत के मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ जो राब्ते हैं वो जारी हैं। आज इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था, कुछ हुकूमती रहनुमा ये बात कर रहे थे कि शायद आज दोनों ऐवानों में से किसी एक ऐवान में 27वीं आईनी तरमीम पेश की जाए, और उसको मशरूत किया गया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CC के इजलास के में जो फ़ैसला होना था उस हवाले से। लेकिन कल जो पीपल्स पार्टी का फ़ैसला सामने आया, उन्होंने आर्टिकल 243 में तरमीम के अलावा बाकी जो नुकात थे उन पर उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और कहा था कि इस पर मज़ीद जो मुशावरत है वो होनी है। और आज पीपल्स पार्टी की CC का इजलास जारी है, जिसके बाद पीपल्स पार्टी अपनी स्ट्रेटजी और जो फ़ैसला होगा उसका ऐलान किया जाएगा। इसी के साथ साथ आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करके जो ऐवान के अंदर अपोजिशन लीडर का मामला है उस हवाले से दरख्वास्त भी की है कि जो रिक्वायर्ड नंबर है वो फराहम कर दिया गया है। तो अभी अपोजिशन का हक़ है कि जो अपोजिशन लीडर का नाम दिया गया है उनको नोटिफाई किया जाए, और यही मामला सेनेट के अंदर भी है। लेकिन जो 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से बातें चल रही हैं, जो मौलाना साहब ने हुकूमत से ड्राफ्ट भी मांगा है, और इसी तरह PTI भी ये मुतालबा कर रही है कि हमारे सामने कोई चीज़ नहीं है, और यही मुतालबा मौलाना साहब का भी है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। और ये जो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद अगले हफ्ते ही ये तरमीम ऐवान के अंदर पेश की जाए, उस पर क्या पेशरफ्त है। हमारे साथ मौजूद हैं सम्मर हारून बलोर साहिबा, शेला रज़ा साहिबा और हुमायूं मोहम्मद साहब। आपसे शुरू करेंगे समर साहिबा के हुकूमत के हवाले से जो बातें चल रही थी कि शायद आज तरमीम पेश की जाए। फिर डार साहब ने सेनेट के अंदर भी ये कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग तो एक नुक्ते पर आ गए हैं, बाकी जमातों से बात करनी है। लेकिन कल जो पीपल्स पार्टी की CC का इजलास था, उन्होंने तो तकरीबन एक नुक्ते के अलावा बाकियों को अभी तक तो रिजेक्ट ही किया है या उन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। आप समझती हैं कि पीपल्स पार्टी फ्लेक्सिबिलिटी शो करेगी बाकी नुकात पर भी? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क की बहुत पुरानी, बहुत देरीना जमात है और बहुत मंजी हुई एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रखने वाली जमात है। उनको पास उनका पूरा राइट है कि उनको जो भी अमेंडमेंट्स में कुछ उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं या वो क्लैरिटी चाहते हैं या वो अपने मेंबर्स के साथ उस पर मुशावरत के लिए वक्त चाहते हैं, तो वो उनको दिया जाएगा। एंड आई एम श्योर कि जैसे पहले हम बहुत सारी बातों पे एक कंसेंसस रीच कर गए थे, ऐसा कंसेंसस जिससे किसी की दिल आज़ारी भी ना हो और हम एक स्टेप फॉरवर्ड भी ले सकें, तो हमारी इस अभी भी उम्मीद ये है। डार साहब ने ये बात भी क्लैरिफाई की थी कि ये मुसवदा पहले सेनेट में जाएगा, वहाँ पे जब ये डिस्कस होगा उसमें तरामीम होंगी, फिर ये नेशनल असेंबली में आएगा। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। हमने मुल्क को एक सिम्प में लेके जाना है, उसमें हमें कोई डेडलाइन नहीं मीट करनी। लेकिन शैला साहिबा, कल सबकी नज़रें पीपल्स पार्टी की तरफ थीं और आज भी यकीनन आप ही की तरफ हैं कि क्या फ़ैसला आना है। उस पर एक नुक्ते के अलावा बाकी नुकात पर आपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, तो उसमें तो आईनी अदालत भी है जो पीपल्स पार्टी के मंशूर में भी है, COD में भी उसका जिक्र था। तो क्या आप समझती हैं कि आज ये मामला हल हो जाएगा, या जो सूबों के हवाले से पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है उस पर पीपल्स पार्टी कम से कम लचक नहीं दिखाएगी? अच्छा, देखिए, जहाँ तक मामला है NFC का और 18वीं तरमीम का, उसको तो पार्टी जो है नून लीग, उसके सीनियर लोगों ने कह दिया कि उनको नहीं छेड़ा जा रहा। अब रह गया कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और 243 और इसके अलावा इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनकी तकर्री का मामला। इन पे मसाइल हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी ये चाहती है, मुझे भी जाहिर है कि देखिए, कोई भी हुकूमत का डॉक्यूमेंट हो, जब तक हुकूमत की अपनी कैबिनेट उसे पास नहीं करती, हम क्योंकि उनके सपोर्टर हैं तो हमारे पास आया वो, और हम एक बड़ी पार्टी हैं जिसके बजाय, जिसको इत्मीनान में लिए बग़ैर ये नहीं हो सकता कुछ भी। और हमारा जो उनके साथ माहिदा है वो कोई DPO वगैरह का नहीं है पंजाब के लेवल पे। हमारा उनके साथ यही है कि आप जो भी लेजिस्लेशन करें तो उसको आप हमारे से बग़ैर नहीं कर सकते कि आप सिंपल मेजॉरिटी पे किसी दिन कर लें पास, हमें दिखाएं। तो ये जो मामला है इसको भी जब वो उन्होंने एक तो आप कह सकते हैं कि एक एजेंडा जो है वो चेयरमैन से डिस्कस किया होगा और सदर साहब से, जिसको चेयरमैन ने पब्लिक किया और लोगों को उस पर अपनी राय आमा
राय आमा एक जो है वो डेवलप हुई कि लोग क्या चाह रहे हैं क्या नहीं चाह रहे हैं। फ़ौरन जो है वो केपी से असद कैसर साहब ने कहा कि एनएफसी पे और इस पे हम नहीं वो करेंगे, और हम वो वाहिद पार्टी हैं जिसने इस पर अपनी सीईसी को भी कॉल किया। हाँ। तो अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो हम पहले भी 26वीं आईनी तरमीम में भी जा रहे थे, लेकिन पीटीआई की तरफ से बेंच का मामला आया था और मौलाना वगैरह ने उसे सपोर्ट कर लिया था। वो आपने देखा कि उसमें मसाइल रहे। अब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तो है, लेकिन जैसे कि चेयरमैन चाह रहे हैं कि तमाम सूबों से उसकी रिप्रेजेंटेशन हो जजेस की, और उसके अलावा जो है एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये हमेशा एक तो ये होगा कि चारों सूबों से ज़हीन तरीन और काबिल तरीन लोग सामने आएंगे, और दूसरी बात जो है वो ये होगी कि ये मसला नहीं होगा कि फ़लाँ जज ने हमें ये, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये भी सफ़र हमने ही किया है कि हमारी तरफ से फिर ये आवाज़ आई कि हमारा डोमिसाइल कमज़ोर है। तो जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, उन की जो है वो सज़ा बनती नहीं थी लेकिन उन्हें हटाया गया। इस तरह और बहुत सारे मसाइल हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं इसको बेहतर करने के लिए ज़रूरत है कि एक रिप्रेजेंटेशन इक्वल हो, और इसके अलावा ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे भी ज़रूर यकीनन कि एक बात रही होगी कि कैसे होना चाहिए, जुडिशल कमीशन हो, उसके अलावा उसमें रिप्रेजेंटेशन हो पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी। तो ये सब चीज़ें जो है वो खुल के आई होंगी। बाकी 243 पे तो कहा है कि हमें मसला नहीं है। तो जब तक मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी के पास से नहीं आएगा उस वक्त तक टेबल नहीं होगी, कैबिनेट में भी नहीं जाएगी। हुमायूं साहब, अब 26वीं आईनी तरमीम के माहौल आपके सामने है, सेनेट और कौमी असम्बली में जो था। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से जहाँ पर बिलावल साहब को अप्रिशिएट भी किया जा रहा है कि उन्होंने एक ट्वीट किया, तमाम नुकात सामने लाए, आप समझते हैं कि ये 26वीं आईनी तरमीम के मुकाबले में बड़ी मुख्तलिफ है, या कम से कम इस पर बहस हो रही है, या पीपल्स पार्टी ने जैसे एक नुक्ते की मंजूरी दे दी और बाकियों पर फैसला आज होना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए नाज़िर साहब, इस तरह है, मैं ओवरऑल जब आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला रहे होते हो ना, और जब आप उसमें कोई 10, 15, 20 शिकों को बदल रहे होते हो, और मैं इसको 26 और 27 को मैं इकट्ठे पढ़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन है, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी। जैसे अभी शैला रज़ा साहब ने कहा, जैसे हर एक कहते हैं कि जी, जैसे फैसल वावड़ा हमेशा से कहते आ रहे हैं, जैसे बाकी लोग हैं वो कहते आ रहे हैं कि ये चीज़ें, तो अब आप देखते हो एक पैराडाइम शिफ्ट देखते हो कि किस तरफ हो रहा है। मैं मिसाल दे देता हूँ कि 2001 में जब चीज़ें बदली थी, उसमें पैराडाइम शिफ्ट हुआ था टुवर्ड्स लोकल बॉडीज़ की तरफ, ठीक है, और वो जो अंग्रेज़ों के दौर से चली आ रही थी एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट सिस्टम, उसको एबॉलिश करके एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट सिस्टम की तरफ चला गया था, क्योंकि एक वो पूरा पैराडाइम शिफ्ट उस तरफ जा रहा था। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर 2013 में जो 18th अमेंडमेंट आया, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी सहल हासिल बहस हुई थी पार्लियामेंट के अंदर, विच इज़ गुड थिंग। ठीक है। और फिर उसके अंदर जो पैराडाइम शिफ्ट आया था वो था डिवोल्यूशन ऑफ पावर का। ठीक है। हाँ, इट स्टॉप्ड इन द मिडवे, मतलब इट स्टॉप्ड ऑन द फर्स्ट स्टॉप, पहले स्टेशन के बाद आगे नहीं गया। ठीक है। उसको आगे जाना चाहिए था टुवर्ड्स दैट थिंग। इसमें चेंजेस आ सकती हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। आप बजाय लेट्स से पैसा एमपीएस को देने के बजाय, एमएनएस की देने के बजाय, आप जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं आप उनके अकाउंट्स में डायरेक्ट डालें, सो दैट देयर इज़ नो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट और उनको पैसा टाइम से मिलता रहे। तो देयर आर सोल्यूशंस, लेकिन वो सोल्यूशन आईनी सोल्यूशन नहीं है, वो सोल्यूशन जो है उसके गवर्नेंस के सोल्यूशन है। अब ये सारी वो चीज़ें हैं जो एक इस दफा जो पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है वो है कमांड एंड कंट्रोल का, कि कमांड एंड कंट्रोल किसके पास होगी। अब देखिए, आपके पास एक कंट्रोल है या कमांड है, मैं उसको चैलेंज कर सकता हूं। कहां से चैलेंज कर सकता हूं? आप हुकूमत है, मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं थ्रू द कोर्ट्स। ठीक है। आपने वहां पे वो लाइन काट दी, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और उसके बाद या कॉन्स्टिट्यूशनल जिसको हम उर्दू में मतलब तरीके से आप कह सकते हैं आईनी अदालत, ठीक है, आप वो बना रहे हो।
ठीक है। अब उसमें यह है कि अब जजेस, इस दफा जो जजेस हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहले जो जजेस जिस तरह से लगते थे वो अच्छा तरीका था। तो शैला साहबा का पॉइंट दुरुस्त है जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। देखिए मुझे नहीं पता इनके असल तहफ़्फ़ुज़ात क्या चीज़ हैं, वो सारी चीज़ें मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो उसमें जिस तरीके से पहले जो जजेस लगते थे वो भी गलत था। उसमें ये होता था कि मैं अपने उधर से प्रैक्टिस से या अपने जो क्या कहते हैं उसे चैम्बर से मैं लोगों को कर लेता, विच इज रॉन्ग। लेकिन उसको ठीक करने के लिए ये जो कर रहे हैं उससे ज्यादा गलत काम है कि अब क्या हो रहा है, अब आपकी जो जुडिशियल क्या कह सकते हो अपॉइंटमेंट कमेटी जो है उसमें अगर आप नंबर देखें ना, उसमें मुख्तलिफ नंबर है। उसमें जजेस भी हैं, उसमें लॉयर्स भी हैं, उसमें ऑपोजिशन भी है और उसमें गवर्नमेंट भी है। लेकिन जब आप नंबर्स देखें तो यहां पे आपको पता चलता है कि जो गवर्नमेंट वाले लोग होंगे उनके नंबर ज्यादा है। तो चाहे ऑपोजिशन उसमें अगर सारे के सारे ऑपोजिशन इंक्लूडिंग जजेस मिला के भी ना कहना तो वो तब भी बात मान जाती है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें आप लोगों ने एक किस्म का एग्जेक्टिव जुडिशरी ले आई है जिसको आप दाएं बाएं भी आप कर सकते हो, लगा भी आप सकते हो, निकाल भी आप सकते हो। अब मुझे बताओ वो जज कैसे इंडिपेंडेंट हो सकता है। सो दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। दूसरा पार्ट ऑफ इट है वो जो जिसको हम 18th अमेंडमेंट के रेफरेंस से करते हैं। देखिए 18th अमेंडमेंट में जरूर कुछ खामियां होंगी, कोई ह्यूमन मेड, लेकिन उसको मैनेज करने का ये तरीका नहीं है कि आप उसको रिवर्स करो, आप उसको फर्दर डिवॉल्व करो, आप उसको फर्दर बेहतर करो। एजुकेशन लेने से कुछ नहीं होगा, एजुकेशन के अंदर जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो। लेकिन अगेन मैं बात बता रहा हूं, इनके पीछे जो सोच है ना, वो सोच कुछ और है। अच्छा 243 की बात कर ले तो 243 हो ना हो उससे कोई प्रैक्टिकल फर्क नहीं पड़ता। आज कौन सा हमारी चॉइस से कुछ हो जाता है। इलेक्शन कमिश्नर को मैं लगाऊं, ये लगाए, वो लगाए, इलेक्शन कमिश्नर ने वो करना है जो उसको कहा जाता है कि करो। मेरे कहने पे या इनके कहने पे, किसी पॉलिटिकल पार्टी के कहने पे नहीं। जितनी धांधली हुई है इलेक्शन कमीशन करा रहा है, जितनी धांधली हुई है इलेक्शन कमीशन करा रहा है। इलेक्शन कमीशन के पीछे फोर्स कुछ और है। चलें ठीक है, हुमायूं साहब अगर इजाज़त दें तो एक नुकता तो ये भी, कमेटियों में पीटीआई कहीं भी नहीं है, ना सेनेट के अंदर ना कौमी असम्बली के अंदर। इस पर मैं आपके सामने सवाल रखता हूँ, लेकिन नाज़रीन यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।